दोस्तों, यदि आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है और आप इस कार्ड के माध्यम से कोई भी खर्च किया है तो फिर आप इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि आपको कितने रुपए का बिल पेमेंट करना है। उसके बाद ही आप बिल पेमेंट करेंगे। आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल कई तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको हम फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बिल पेमेंट करने से पहले आपको एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को लिंक करना होगा। तो हम किस तरीका से एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप का रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसके अलावा इसमें कार्ड को किस तरीका से लिंक करते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग क्लिक कर वह वीडियो जरूर देख लीजिए। दोस्तों, आप एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर लीजिए। अब दोस्तों, हम एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है क्रेडिट कार्ड्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक यह आगे का प्रोसेस होता है। अब जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर वह शो करता है। इसके अलावा इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है टोटल आउटस्टैंडिंग, तो जो भी आपने कार्ड के माध्यम से खर्च किया है यहाँ पर वह टोटल अमाउंट शो करता है। आप यहाँ पर एरो के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल नजर आएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है अनबिल्ड स्पेंड, तो जो भी आपने कार्ड के माध्यम से खर्च किया है और जो बिल आपका बकाया है यहाँ पर वह नजर आता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है टोटल आउटस्टैंडिंग, तो जो भी अमाउंट यहाँ पर शो करता है आपको इतना रुपए बिल बकाया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है अवेलेबल क्रेडिट लिमिट, तो जो भी अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है आपके कार्ड का लिमिट अभी इतना बकाया है, आप कार्ड के माध्यम से इतना रुपए अभी भी खर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है क्रेडिट लिमिट, तो जो आपके कार्ड का टोटल लिमिट है यहाँ पर वह नजर आता है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है लास्ट बिल ड्यू, तो जो भी अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है इतना बिल आपका बकाया है और आपको इतना बिल पेमेंट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है मिनिमम ड्यू, तो जो भी अमाउंट यहाँ पर मिनिमम ड्यू में शो करता है आप मिनिमम ड्यू भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यदि आप मिनिमम ड्यू पेमेंट करते हैं तो फिर आपको ज्यादा चार्ज देना होगा और आपको ज्यादा रुपए पेमेंट करना होगा। इसलिए आपको यहाँ पर जो लास्ट बिल ड्यू अमाउंट शो कर रहा है इतना रुपए आपको पेमेंट करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ड्यू ऑन, तो जो भी डेट यहाँ पर शो कर रहा है इस डेट से पहले आपको बिल पेमेंट कर देना है। यदि आप इस डेट के बाद बिल पेमेंट करते हैं तो फिर आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है कन्वर्ट टू EMI, तो जो भी आपने कार्ड के माध्यम से खर्च किया है यहाँ पर वह अमाउंट शो करता है। यदि आप चाहते हैं कि इस अमाउंट को EMI के रूप में पेमेंट करने के लिए तो आप EMI के रूप में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो किस तरीका से हम EMI के रूप में पेमेंट करते हैं हम आपको आने वाले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। अब यदि आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आप यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करके यहाँ से बिल पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपके अकाउंट से यह बिल पेमेंट हो जाएगा। लेकिन यदि आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है तो फिर आप यहाँ पर होम पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर पे माई ड्यूज पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर वह शो करता है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब जो भी आपका बिल बकाया है यहाँ पर वह टोटल अमाउंट शो करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है मिनिमम ड्यू, तो आप यहाँ पर मिनिमम ड्यू भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको हम सलाह देंगे कि आप यहाँ पर टोटल ड्यू ही पेमेंट करेंगे। इसके बाद ये अदर अमाउंट है, कोई भी अदर अमाउंट है तो आप यहाँ पर फिलअप करके भी पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पर है एक्सिस बैंक, दूसरा यहाँ पर अदर बैंक। यदि आप यहाँ पर एक्सिस बैंक के किसी भी बैंक अकाउंट से बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक्सिस बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर अदर बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मेरा एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पर अदर बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कंफर्मेशन करने के लिए आ गया है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक यह आगे का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर आप कई तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन है UPI, तो आप यहाँ पर UPI ID के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम, भीम UPI, इसके अलावा आप कोई भी UPI ID फिलअप करके यह बिल पेमेंट कर सकते हैं।
यदि आप यहाँ पर यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट करना नहीं चाहते हैं तो फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया डेबिट कार्ड, तो आप यहाँ पर एटीएम कार्ड के माध्यम से भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया नेट बैंकिंग, तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी बिल पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एटीएम कार्ड के माध्यम से बिल पेमेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर डेबिट कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा। आप यहाँ पर एटीएम कार्ड का नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो भी एटीएम कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर है यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आपका जो भी एटीएम कार्ड के पीछे में 3 अक्षर का सीवीवी नंबर लिखा है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद पे पर क्लिक कर लेंगे। अब यह पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक यह बिल पेमेंट होता है। अब आपके बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आया होगा, तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यह पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक यह बिल पेमेंट होता है। आपको बैक नहीं करना है और ना ही रिफ्रेश करना है। अब यहाँ पर देखिए आ गया है पेमेंट सक्सेसफुल, यानी कि यह बिल पेमेंट हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रांजैक्शन आईडी, तो जो भी आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी दिया गया है आप इसे नोट करके रख लेंगे। मान लीजिए कि आपने जो यहाँ पर बिल पेमेंट किया है यह बिल पेमेंट नहीं होता है और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो आप इस ट्रांजैक्शन आईडी की जरूरत पड़ती है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर बैक टू होम पे क्लिक कर लीजिए। अब दोस्तों आपने जो यहाँ पर बिल पेमेंट किया है वह बिल पेमेंट होने में थोड़ा समय लगता है। हो सकता है कि 24 घंटा में यह बिल पेमेंट हो जाए, तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करना है। आपने जो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया है वह बिल पेमेंट हुआ है या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर पे माई ड्यूज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है पेमेंट हिस्ट्री, और हमने जो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया है 202 रुपये, यहाँ पर देखिए वह शो कर रहा है। आप यहाँ पर व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल आ गया है हमने जो यहाँ पर बिल पेमेंट किया है। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल लगता है तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।